देखो, मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, इंडिया में जो बाज उलामा है जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, इज्जत करता था, उनमें सरे फहरिस्त हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी रहमतुल्लाहि अलैह। मैं दिल से हज़रत मौलाना की इज्जत करता था, आज भी करता हूं। उसकी वजह है, उसका रीज़न है, उनकी कुर्बानियां हैं। उनकी जो कुर्बानियां हैं वो ये है कि उन्होंने भारत जैसे देश में मुसलमान कौम के अंदर दीनी तालीम के एतबार से जो फिक्र की, जो काम किया, वो 700 साल तक जो मुसलमान बादशाहों ने भारत पे हुकूमत की थी उन्होंने भी नहीं किया जो हज़रत मौलाना गुलाम साहब ने उसके लिए काम किया। और आज भी अगर आप देखोगे तो मैं समझता हूँ शुरू से लेके आज तक उनके जितने भी शाखे हैं, जितने भी मकातिब वगैरह चल रहे हैं, करोड़ों मुसलमान जो तलबा है और मुसलमानों के अलावा आपने दूसरे समाजों के लिए भी, अब आज देखो उनके डीएड कॉलेज से, बीएड कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से हिंदू, क्रिश्चियन, एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, हर समाज के जो स्टूडेंट्स हैं वो फायदा उठा रहे हैं। आज आप देखो ना, उनके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले हर जात के, हर धर्म के, हर समाज के लोग हैं। ऐसे ही उनके बीएड कॉलेज में, डीएड कॉलेज में हर जात के, हर समाज के, हर धर्म के पढ़ने वाले लोग हैं। ऐसे ही उनके इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हर जात के, हर समाज के, हर धर्म के पढ़ने वाले तलबा मौजूद है। और ये मैं आपको एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे साथ जो पेश आया था। मैं कुछ दिनों पहले ट्रेन में सफ़र कर रहा था, मेरी फैमिली साथ में थी, और बेंच के ऊपर जो है कुछ हिंदू स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, हमारे हिंदू भाई। उन्होंने जैसे ही देखा कि भाई एक दाढ़ी टोपी वाला आदमी है और उसके साथ में लेडीज है, तो वो अपनी सीट छोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मौलाना साहब आप बैठिए, आपकी फैमिलीज को यहाँ बिठाइए। अरे मैं बोला, नहीं बच्चों, तुम लोग इतनी देर से बैठे हुए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठो बोले आप। अब मैंने मस्तूरात को वहाँ पे बिठा दिया और मैं उन बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए खड़ा हो गया। मैंने कहा, भाई आप लोग क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, देखो हम जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं के डीएड कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह का हमारे ऊपर एहसान है। उन्होंने हमारे जैसे भी जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये कॉलेजेस वगैरह खोले, और हमारे जैसे तो कई है बोले, वहाँ पे टीचर भी है, प्रोफेसर, हर जात, हर समाज, हर धर्म के बच्चे बोले वहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखो क्या होता है ना, जब आप हर समाज, हर जात, हर धर्म के लिए काम करना शुरू करते हैं तो खुद आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है। हर जात, हर समाज, हर धर्म के लोग भी आपकी इज्जत करते हैं। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ? ये जो हज़रत मौलाना का इंतकाल भी हुआ, आपकी जो तबीयत भी ख़राब हुई, ये पूरा मजमून उस टाइम से मेरे जहन में था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था बोलने के लिए। वो जो शेख यमनी का वाक़या पेश आया था, उस पर मैंने उस टाइम पे एक वीडियो डाला था कि देखो वो मसला बहुत छोटा था। एक्चुअल में हज़रत मौलाना को उस ज़माने में शायद कोई ऐसा आदमी नहीं मिला होगा जो उनके वीज़ा के मसले को हल कर सके। और अगर मुझे उस ज़माने में पता रहता ना, मैं मेरे पैसे खर्चा करके खुद अक्कल कुआं जाके वहाँ महीना भर, 2 महीना अगर रहने की ज़रूरत पड़ती तो रहता था और वह मसला हल कर देता था। क्योंकि मुझे उसका रास्ता, उसका तरीक़ा पता है। ये जो जिनके वीज़ा एक्सपायर हो जाते हैं उसको किस तरीक़े से जो है बाद में उसके आगे की प्रोसेसिंग होती है, कार्रवाई होती है। उस लाइन के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है, हम खुद एक ज़माने तक उन लोगों के साथ में काम कर चुके हैं। मैं इसी लाइन में पहले काम करता था, वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह के लाइन में, तो मुझे पता है उसके बारे में। लेकिन अब मसला इतना पेचीदा हुआ, मैं खुद इंडिया में नहीं था, और मुझे जब ये सारे हालात पता चले और उसके बाद में वो जो कार्रवाई हुई, और सबसे पहले कार्रवाई की शुरुआत वहीं से हुई, और फिर उसके बाद में मीडिया के अंदर ये मसला आया और FIR वगैरह जो है हज़रत मौलाना पे और हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब पे, इन लोगों पे जब दर्ज की गई, तो उसके बाद में जो है ना हज़रत मौलाना की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। और उसके बाद से ही आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, और उसी के चंद महीनों के बाद में आपका जो इंतकाल हुआ, क्योंकि आप दिल बर्दाश्ता हो गए, आपके दिल के ऊपर उस हादसे का, उस वाक़ये का असर हुआ, जिसकी वजह से आपकी तबीयत और ज़्यादा अलील होती गई और आप इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत का बदल आपको दोनों जहान में अता फ़रमाए। अब उसके बाद ये जो मसाइल है ये बिल्कुल उसी से कनेक्टेड है, क्योंकि उसी ज़माने से
ایک دو مرتبہ یہ کریٹ سومیا کا بھی بیان آیا، اسی کے بعد میں نتیش رانے کے بھی ایک دو بیانات میڈیا کے اندر آ گئے، لیکن الحمدللہ ہم کو اس بات کی امید ہے، اللہ کا کروڑوں درجے شکر ہے کہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پورے معاملات اور آپ کا پورا جو حساب کتاب اور آپ کی جو ایک ایک چیز ہے وہ ساری کے ساری بالکل آتھورائز ہے، بالکل لیگل ہے، آپ کے پاس میں سارے پرمیشنز ہے، سارے پیپرز، کیونکہ ابھی حضرت مولانا حذیفہ صاحب کا بھی میں نے 2-4 دن پہلے ویڈیو دیکھا، اس کے اندر انہوں نے بھی یہ بتایا کہ کسی کو ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس خالی دعاؤں کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہوگا کچھ بھی نہیں ہے، چاہے کریٹ سومیا 10 مرتبہ بیان دے دو، نتیش رانے 50 مرتبہ بیان دے دو، انشاءاللہ ہوگا کچھ بھی نہیں۔ ہم کو اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے بال کو بھی دھکا نہیں لگے گا انشاءاللہ۔